हेलो। कक्षा 11 के समस्त भाइयों को गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। समुच्चय सेट की कुछ परिभाषाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। फिर प्रश्नावली, उदाहरण और आंकिक प्रश्नों को जानेंगे। सबसे पहले जिस समुच्चय है और समुच्चय की डिफिनीशन क्या होती है, इसको हम जानेंगे। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। दूसरी भाषा में ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण या लक्षण हो, समुच्चय कहलाता है। इंग्लिश में यदि देखें, सेट इज वेल डिफाइंड, समुच्चय है। यदि हम इसको इस परिभाषा के अनुसार, जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय ABCDEFGH आदि एक्सेट्रा, ये सभी समुच्चय का एक उदाहरण है। समुच्चय के अवयव जो होते हैं, जैसे ए है अवयव हुआ, इसे मझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं, अर्थात जिस प्रकार से A, B यहाँ मझले कोष्ठक में रखा गया। समुच्चय में ऐसा हो सकता है। समुच्चय में वस्तुओं का सजातीय होना आवश्यक नहीं है। जैसे पुस्तक, प्याला, बिल्ली, मेज, मिठाई आदि विजातीय वस्तुएं किसी समुच्चय के अवयव हो सकते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि सभी वस्तुएं सजातीय हों। समुच्चय का निरूपण दो विधियों से किया जाता है। सर्वप्रथम तालिका या रोस्टर विधि। समुच्चय का निरूपण दो विधियों से किया जाता है, तालिका या रोस्टर विधि। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं और एक अवयव को दूसरे से अलग करने के लिए बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे किसी समुच्चय एस, कैपिटल एस समुच्चय की किसी भी सेट को यदि प्रदर्शित करेंगे तो कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल से नहीं। कैपिटल एस बराबर मझले कोष्ठक में 2, 4, 6, 8 मझला कोष्ठक बंद लिखेंगे। तो ये सभी अवयव जो लिखे हुए हैं, ये तालिका या रोस्टर विधि में लिखे गए हैं। जैसे और भी हम दिखा सकते हैं कि यस बराबर आगरा, अजमेर, लखनऊ, इलाहाबाद आदि। दूसरा, गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयवों में कोई विशेष गुणधर्म हो, तो मझले कोष्ठक में उन गुणधर्मों का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। जैसे किसी समुच्चय के सभी अवयव सम संख्याएं हों और x उसका कोई एक स्वेच्छा अवयव, तो a बराबर मझले कोष्ठक में x सच दैट माने दो बिंदी, जैसा लिखा हुआ है, सम संख्या है।
तो इस विधि को गुण विधि, गुण द्वारा, उसके गुण द्वारा दर्शाया गया है, उसके गुण द्वारा निरूपण किया गया है, इसलिए इसको गुण विधि समुच्चय की कहते हैं। गुण कोई भी हो सकता है, उसी गुण द्वारा उसे दर्शाना। क्रम, ऑर्डर या क्रम, किसी समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, जैसे मझले कोष्ठक में ABC या मझले कोष्ठक में ACB या मझले कोष्ठक में BCA या मझले कोष्ठक में CAB। इससे कोई फर्क या परिवर्तन नहीं होता। हम किसी भी क्रम में इसका निरूपण या प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे प्रश्नावली या अंकित प्रश्न है। इन दोनों विधियों से संबंधित प्रश्न ही रहेंगे। इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम जानेंगे। हम पहला ही उदाहरण देख लें। समुच्चय मझले कोष्ठक में x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x² लेस देन 50 को तालिका रूप में लिखिए। सर्वप्रथम हम माना a बराबर x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x² लेस देन 50। तो हम धन पूर्णांक जानते ही हैं कि धन पूर्णांकों को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। i प्लस बराबर मझले कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। तो 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर, क्योंकि x² लेस देन 50 से कम वाले सभी लिखना। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 का और 64 होता है, जो कि 50 से बड़ा हो जाएगा। जबकि हमें चाहिए क्या, 50 से छोटा चाहिए। जब हमें 50 से छोटा चाहिए तो उसके छोटे सभी अवयव x के मान रखने हैं। तो 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। 7 7 49 होता है, तो 50 से छोटा ही है, इसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से जब हम इसे लिखेंगे तो a बराबर 1 मझले कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब कोष्ठक बंद। इस प्रकार से हम लिखेंगे। दूसरा देखें, समुच्चय 1/2 मझले कोष्ठक में 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। तो इसको निर्माण का मतलब है यहाँ पे गुणधर्म से, किस गुणधर्म को यह प्रदर्शित करता है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर क्रमशः धनात्मक नंबर है, माने नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और नीचे उन्हीं नेचुरल नंबर में एक अधिक है। तो हम इसे लिख सकते हैं सेट a बराबर x सच दैट x बराबर n/n+1, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है और एक कंडीशन भी है। यह नेचुरल अनंत तक नहीं लिखे गए हैं, एक निश्चित सीमा है। देखिए 6 ऊपर लिखा गया, तो 6 से कम या बराबर हो सकते हैं और 1 से बराबर या छोटे हो सकते हैं, इसलिए लिख दिया गया 1 लेस इक्वल n लेस इक्वल 6, अर्थात 6 से कम या बराबर, 1 से छोटे या बराबर, मतलब 1 से बड़े या बराबर नेचुरल नंबर होंगे। 1 से बड़े नंबर होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, 6 से छोटे होना चाहिए या 6 के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिख पाएंगे। दोनों विधियों से संबंधित हम उदाहरणों को देख चुके हैं, आगे बाद में देखेंगे।